अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम एल्काटेल की तरफ से आने वाले वन SE का फुल रिव्यू करने वाले हैं। पाकिस्तान में इस सेट के दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक सेट है 3 GB रैम और 32 GB का, जबकि दूसरा है 4 GB रैम और 64 GB का वेरिएंट। 3 GB 32 GB की प्राइस पाकिस्तान में 16,000 रुपये है, जबकि 4 GB 64 GB की प्राइस पाकिस्तान में 18,500 रुपये है। मगर दराज.pk के ऊपर एक सेलर सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को 15,500 रुपये में, और अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप इस सेट को 14,500 रुपये में बाई कर सकते हैं। आते हैं आप सेट की तरफ। सबसे पहले अगर सेट के डिज़ाइन को देखा जाए तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस चैनल के ऊपर जो भी मैं रिव्यू देता हूँ वो कस्टमर रिव्यू होता है, यानी कि सेट को मैं 3 से 4 दिन खुद इस्तेमाल करता हूँ, बाद में रिव्यू देता हूँ। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं सेट के डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन को बैक से स्टार्ट करते हैं। बैक के ऊपर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 13, 2 और 5 मेगापिक्सल के। नीचे आपको ड्यूल फ्लैश लाइट मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलती है जो कि माइक्रो USB की है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिलती है। नीचे आपको गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है। सिम स्लॉट की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर जो आप सिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सेट के अंदर या तो आप 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, 6.22 इंचेस HD+ डिस्प्ले है। डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। स्पेसिफिकेशन को मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है 720x1520 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। CPU की बात की जाए तो यूनिसोक SC9863A का CPU है, और ये वही CPU है जो आईटेल विजन 1 के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और पाकिस्तान में विजन 1 की प्राइस 12,000 रुपये रखी गई है। GPU की बात की जाए तो PowerVR GE8322 का GPU है। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। सेंसर की बात कर ली जाए तो एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर मिलते हैं आपको। OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। तो कैमरे के अंदर जो आपको वीडियो के अंदर मोड मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वीडियो, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, नाइट शॉट, अल्ट्रा वाइड के मोड मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर पिक्चर की बात कर ली जाए तो पिक्चर के अंदर आपको जो मोड मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो, मैनुअल, बीस्ट, पैनोरामा, फिल्टर, QC मोड मिल रहा है आपको। नाइट शॉट और पोर्ट्रेट के मोड मिल रहे हैं। कैमरे के रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ, कैमरे का रिजल्ट दिन के टाइम काफ़ी अच्छा है। जैसे ही नाइट होती है कैमरे का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। और अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इस सेट के अंदर एवरेज लगी है, बहुत ज़्यादा हैवी कैमरा नहीं है। अब आ जाते हैं गेमिंग की तरफ। क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो वीडियो मुकम्मल देखें, लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स पर बात होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं PUBG ग्राफिक्स की। जी तो PUBG के फ्रेम रेट और ग्राफिक्स हमारे सामने। फ्रेम रेट आपको मिलने वाले हैं सेट के अंदर लो और मीडियम के। ग्राफिक्स आपको मिलने वाली है स्मूथ और बैलेंस की, इससे ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। ब्राइटनेस सेट की काफ़ी अच्छी है। अगर हीटिंग की बात की जाए तो इस सेट के अंदर हीटिंग का इशू मौजूद है। जब आप गेम को प्ले करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो अगर आप 1 घंटा PUBG को प्ले करते हैं तो इस सेट की बैटरी कंज्यूम होगी, एवरेज कंज्यूम होगा 21% फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ। अब आ जाते हैं बैक के ऊपर। अगर फ्री फायर की बात कर ली जाए तो फ्री फायर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इस सेट के अंदर आप बआसानी फ्री फायर को खेल सकते हैं। और PUBG को ज़्यादा मैं प्ले नहीं कर सका क्योंकि आप सबको पता है कि PUBG के अंदर मसले हैं, गेम काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही है, वो गेम के अंदर मसले हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में सेट के प्रोज एंड कॉन्स की, क्योंकि तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, रिव्यू में काफ़ी मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए। अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो आपको 6.22 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ होता है। और एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, लेटेस्ट आपको पता है वर्जन है। 10 वाट का आपको फास्ट चार्जर साथ मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी है, जो कि 3 घंटे में तकरीबन चार्ज हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 5 मरतबा इस सेट को फुल चार्ज किया है। 5 दफ़ा जो टाइमिंग थी मुख्तलिफ शो हुई है। कभी ये 2 घंटे 40 मिनट में चार्ज कर रहा है, कभी 2 घंटे 50 मिनट में, कभी 3 घंटे में ये सेट फुल चार्ज हो रहा है। और इसी तरह अगर बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो बैटरी ड्रेन के अंदर इस सेट के अंदर कुछ मसले हैं।
कभी ये 25% पे आने के बाद बहुत तेज़ी से बैटरी कंज्यूम करता है, कि यानी कि अगर आप 25% बैटरी बाकी है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये 13% के ऊपर आने के बाद ये एकदम बैटरी कम कर देता है। अगर आपने 8 मिनट भी प्ले किया तो बैटरी ड्रेन कर देगा। और कभी ये 30% के ऊपर। ना इसके चार्जिंग टाइम का कोई तसलसल है और ना ही ये तसलसल से बैटरी ड्रेन करता है। तो अगर कौन की बात कर ली जाए तो सेट के अंदर सिर्फ आपको 2 स्लॉट मिलने वाली हैं। या तो आप 2 सिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1 सिम और मेमोरी कार्ड। फ्रंट के ऊपर कैमरा काफ़ी वीक है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ काफ़ी कम हो जाता है। प्रोसेसर सेट का काफ़ी वीक है क्योंकि आईटेल विजन 1 का प्रोसेसर इस सेट के अंदर भी लगा हुआ है और विजन 1 भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता था और ये सेट भी हीटअप होता है। इसके अलावा अगर बैटरी ड्रेन की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि बैटरी ड्रेन का कोई तसलसल नहीं है। कभी ये बहुत तेज़ी से बैटरी कंज्यूम करता है, कभी नॉर्मल टाइम से कंज्यूम करता है, तो इसलिए बैटरी के अंदर भी इस सेट का कोई तसलसल नहीं है। सेट हीटअप होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेट के कॉन्स भी मुकम्मल हो चुके हैं। फाइनल रिव्यू की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। मुझे ये सेट कुछ हद तक 50-50 है, क्योंकि अगर आप एक लाइट यूज़र भी हैं तो आपको नहीं पता कि 30% बैटरी होने के बाद आगे आपका अंजाम क्या होगा। हो सकता है कि आधे घंटे बाद ये सेट खुद ब खुद बंद हो जाए, आप यूज़ ना भी करें तो। और कभी कभी ये होता है कि जो मैंने लास्ट बैटरी ड्रेन किया है उसके अंदर 0 to 100 इस सेट ने फुल अपना अच्छा टाइम दिया है। कहीं पर भी एकदम इसने वो नहीं किया कि भाई अगर 15% बैटरी है तो 8 मिनट के अंदर बंद हो जाए, नहीं, 0 to 100 इसने फुल अपना टाइम दिया है। मगर उससे पहले जो 4 मरतबा थी, एक मरतबा ये 32% पे आने के बाद ये पागल हो गया था, दूसरी मरतबा ये 25% पे, तीसरी मरतबा ये 13% पे और एक मरतबा ये 22% पे। 22% पे आने के बाद अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो एकदम इसकी बैटरी जो होगी तेज़ी से ड्रेन करेगी। 13% बैटरी पड़ी थी और ये सेट यूट्यूब प्ले था फुल वॉल्यूम के साथ, तो जनाब 13% बैटरी इस सेट ने सिर्फ 8 मिनट के अंदर कंज्यूम कर ली थी। यहाँ पर इस सेट के अंदर ये मसले भी हैं। दूसरा सिम का मैं आपको बता चुका हूँ, हीटिंग का इशू भी मौजूद है। मगर 15,500 रुपये में ये सेट बाई किया जा सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस सेट को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे अच्छे सेट आपको मिल रहे हैं, चाहे उसके स्पेसिफिकेशन कम हो, 3 GB रैम 32 GB रोम हो, मगर आपको पता होगा कि भाई ये 0 to 100 मेरे पास सेट चलेगा, आपको धोखा नहीं देगा। इस सेट का कोई पता नहीं आपको कहाँ जाके ये धोखा दे दे। चाहे एयरलिंक की वारंटी है, मगर एयरलिंक है इस सेट की एसेसरीज़ की वारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि बाद सेट होते हैं उनकी एसेसरीज़ की वारंटी होती है 6 माह बैटरी की होती है, 6 माह हैंड फ्री की और 6 माह ही तकरीबन चार्जर की वारंटी होती है। मगर इस सेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस सेट को मैं एक एवरेज सेट कह सकता हूँ, चाहे आपको सस्ता मिल रहा है, मगर मेरे ख्याल में आपको इसको नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि हीटिंग का इशू भी मौजूद है। सिम का मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रंट कैमरा वीक है, एवरेज कैमरा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो दराज के ऊपर 15,500 रुपये में एक सेलर सेल कर रहा है, आप उससे बाई कर सकते हैं। गालबन कराची का सेलर है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे रिव्यू इसलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर कस्टमर रिव्यू देता हूँ। पहले सेट को 3 से 4 दिन खुद यूज़ करता हूँ, 3 से 4 मरतबा उसकी बैटरी को फुल चार्ज करता हूँ, फिर ड्रेन करता हूँ, जिसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।